हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट का एक दिन ऑलमोस्ट 15 घंटे के आसपास का होता है। मतलब थीटा डीके बहुत ही स्लो होता है लेकिन कंसिस्टेंट होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि कमोडिटी मार्केट में सबसे वॉलेटाइल टाइम शाम को सिर्फ 1 से 2 घंटे के आसपास का होता है। बाकी पूरा टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे होते हैं। आप थीटा डीके का कंप्लीट बेनिफिट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीटली नो ब्रेनर कमोडिटी मार्केट की इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। आप चाहें तो इसको क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, अपनी मर्जी की किसी भी कमोडिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये स्ट्रेटजी इतनी आसान है कि कोई बिगिनर भी यूज कर सकता है। और आपको मैं मल्टीपल एग्जांपल दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स आई डो नॉट वांट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन विद यू, लेकिन आप खुद देखेंगे मल्टीपल एग्जांपल से रैंडमली मैं यहां पर एग्जांपल उठा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल डेज तक आप कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है, आपको एक्सपायरी की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर डायरेक्शनल प्ले करेंगे, इसीलिए हम डायरेक्शन के लिए एक छोटा सा सेटअप यूज करने वाले हैं, बहुत ही आसान सा सेटअप। लेकिन आप दो चीजों पे प्ले कर रहे हैं, पहला डायरेक्शन पे मतलब डेल्टा, और दूसरा टाइम डिके पे मतलब थीटा। स्ट्रेटजी एग्जैक्टली कैसे काम करती है, आइए धन चार्ट पे चलते हैं, फिर हम धन के ओटी वेब पे चलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे कैसे स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे सामने सिल्वर का चार्ट। अपनी मर्जी से जो मर्जी प्रोडक्ट उठा लीजिए, जो मर्जी दिन उठा लीजिए। इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात ये नहीं है कि आप 10 में से 9 बार प्रॉफिट कमाएंगे। इस स्ट्रेटजी में आप 10 में से 5 बार या 6 बार ही हो सकता है प्रॉफिट कमाएं। लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो बहुत बड़ा आएगा, जब लॉस आएगा तो वो छोटा सा आएगा। और किसी भी अच्छे बिजनेस की यही पहचान होती है कि लॉसेस छोटे होते हैं, प्रॉफिट्स बड़े बड़े हो। और यही इस पूरी स्ट्रेटजी का बेस है, यही इस पूरी स्ट्रेटजी की फाउंडेशन है। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल कटेगा, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगा। यह भी आप बिलीव करने से पहले अगले कुछ हफ्तों तक, अगले कुछ दिनों तक, चाहे तो अगले कुछ महीनों तक इस स्ट्रेटजी को थॉरोली टेस्ट कर लीजिए। मैंने बैक टेस्ट करी है, आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। कॉन्फिडेंस आएगा तो एक लॉट पे काम करना शुरू कर दीजिएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। लेकिन पहले टेस्टिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि पैसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा कन्विक्शन से बनता है। आइए यहां पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक ऐसा इंडिकेटर जो मुझे बताएगा कि मार्केट मोमेंटम में चल रही है, बुलिश या बियरिश, कोई भी मोमेंटम में चल रही है। हमें मोमेंटम चाहिए, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं विलियम परसेंटेज आर। विलियम परसेंटेज आर का डिफॉल्ट पैरामीटर 14 होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं। कंप्लीटली मैं जनरली 140 यूज करता हूं, लेकिन 140 के केस में ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड हमें लेट मिलते हैं। ऑप्शन सेलिंग में हम जल्दी बैठ के लंबा टाइम बैठना चाहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन सेलिंग हम कर रहे हैं यहां पर, इसलिए थोड़ी सी जल्दी एंट्री में यहां पर लूंगा। 70 का मैंने विलियम परसेंटेज आर यूज किया है। कंफर्म करने के लिए मैं यहां पर, या ट्रेड को ट्रेल करने के लिए मैं यहां पर अपना मूविंग एवरेज सेटअप यूज कर सकता हूं। आप चाहें तो यहां पर 5, 15 और 50 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पर चाहें तो हल स्वीट यूज कर सकते हैं। हल स्वीट धन का एक नया कस्टम इंडिकेटर है। आप चाहें तो ईएमए को अगर हटा देंगे तो भी आप नोटिस करेंगे, अगर यहां पर विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट है और हल पॉजिटिव है, ऑल्दो इस केस में तो इसने हमारा हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर ये हाई ब्रेक करता तो मैं यहां पर पुट सेल कर देता। कौन सी? अप्रॉक्सीमेटली 0.3 से 0.4 डेल्टा के आसपास की पुट। उस पर मैं थोड़ी देर में भी आने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि यहां पर मेरा हाई कट गया होता, तो मैं पुट बेचकर बैठता और मैं यहां तक पुट बेचकर बैठा रहता। अप्रॉक्सीमेटली आप यहां पर नोटिस करेंगे इतने पीरियड में 3 घंटा में पुट बेचकर बैठा रहता है। यहां पर वो बता रहा है कि ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, तो मैं जो ट्रेड इनिशिएट हुआ मैं आपको वो दिखा देता हूं। हमें यहां पर क्या करना है, इस जगह पर देखिए, यहां पर आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड है, आपका हल स्वीट बियरिश है। हम यहां पर हल स्वीट यूज करें या फिर ईएमए यूज करें? हमारे ज्यादातर व्यूअर्स इस समय ईएमए को लेकर बहुत कंफर्टेबल है। तो देखिए, सेम टाइम पर आपको ईएमए ने भी सेल सिग्नल दिया, हल ने भी सेल सिग्नल दिया था। इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं। विलियम परसेंटेज के साथ जब ये कोइंसाइड करते हैं तो यहां पर आपने शॉर्ट सेल किया, इसका लो कटा इस कैंडल पे, शाम को 6:40 पे आपने यहां पर कॉल बेची। कॉल कौन सी बेची देख लेते हैं। प्राइसेस चल रहे थे 2,66,349, तो 2,70,000 की आपने कॉल बेच दी। कब बेची? 1 जून को शाम को 6:40 पे। 1 जून को शाम को 6:40 पे 2,70,000 की कॉल बेची। हम यहां पर चलते हैं पावर स्कैल्पर पे, क्योंकि मेरे पास यहां पर ऑप्शन का चार्ट भी आ जाएगा। और ये सिल्वर का ऑप्शन का चार्ट मैंने यहां पर लगा दिया है। यहां पर मुझे चाहिए
2,70,000 की कॉल ऑप्शन, ये मैंने यहाँ पर लगा दी है। मुझे यहाँ पर स्पॉट नहीं चाहिए, पुट नहीं चाहिए, कॉल चाहिए, और कॉल का 5 मिनट का चार्ट चाहिए। और हम चलते हैं 1 जून को शाम को 6:40 पे। ये हम पहुँच जाएंगे शाम को अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे पे चल पड़ते हैं। ये हम पहुँच गए यहाँ पर, ये देखिए। अब इस समय 6:40 पे आपने इस कॉल को इस कैंडल पे सेल किया, ये कैंडल क्लोज हुई, आपने यहाँ पर सेल कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली अगले 45 मिनट में सिल्वर ने आपको 1470 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट दिया है और आप सेफ भी थे। एग्जिट कहाँ पर करना है? एग्जिट आपको करना है जब आपका 5 EMA 50 EMA के ऊपर चला जाएगा। रात को 9 बजे के आसपास गया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ पर रात को 10:30 बजे के आसपास गया, जिसका हाई ब्रेक रात को 11 बजे के आसपास हुआ। तो रात को 11 बजे आपने इस कॉल से एग्जिट किया। रात को 11 बजे आपने इस कॉल से एग्जिट किया। आपने ये कॉल बेची थी 8885 की, आपने रात को 11 बजे इससे एग्जिट किया अप्रॉक्सीमेटली 8500 के रेट पे। ये आपका वर्स्ट के सिनेरियो था, मतलब फिर भी आपको इस जगह पर कम से कम 350 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। वो बात और है कि यू वर एबल टू सी अ प्रॉफिट ऑफ 1470 रुपीज़। और अभी तो 1 जून को एक्सपायरी भी नहीं थी, तो मतलब थीटा डीके आपको कुछ नहीं मिला, आपने सिर्फ डेल्टा पे प्ले किया है यहाँ पर अभी। अब सोचिए, जब आपका थीटा डीके साथ में इंक्लूड हो जाता है, मैं उसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ की एक्सपायरी पे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 29 मई को दोपहर को 1 बजे के आसपास मुझे ट्रेड मिला और अप्रॉक्सीमेटली 900 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिला। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर जब हमें यह सेल सिग्नल मिला, इसके बाद से हमें यहां पर एक्चुअली में सिल्वर में अप्रॉक्सीमेटली 70-80 रुपए के आसपास का लॉस हुआ है, क्योंकि हमने जिस रेट पे शॉर्ट सेल किया वहां से अगर हम सिल्वर में ट्रेड कर रहे होते तो हमें 50, 60, 70 पॉइंट के आसपास का लॉस होता। लेकिन क्योंकि हम ऑप्शन में थे, हमने 4 बजे के आसपास एग्जिट किया इसको, तो हमें यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपए के आसपास का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। देखिए, ठीक 4 बजे मैंने यहां पर एग्जिट किया है, सेम ठीक 4 बजे मैंने वहां पर टेस्ट किया था, तो वहां पर मुझे अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट का लॉस हो रहा था, जबकि ऑप्शन में थीटा डीके की वजह से मुझे 150 रुपए का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है पिछले 2 से 3 घंटे के अंदर। अगेन मैंने एक बात बताई थी, छोटे छोटे प्रॉफिट्स होंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन लॉसेस हमेशा बहुत छोटे होंगे, क्योंकि जितने पीरियड में आपकी सिल्वर रिवर्स करके जाएगी, उतने पीरियड में आपका ऑप्शन रिवर्स नहीं करेगा, वो थीटा डीके की वजह से नीचे आता रहेगा। एंड वाई जस्ट सिल्वर? ये स्ट्रेटजी आप क्रूड ऑयल में भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो नेचुरल गैस ही क्यों ना हो, आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपल एक काम करना है, आपको विलियम परसेंटेज आर 70 पैरामीटर लगाना है, ट्रिपल मूविंग एवरेज लगानी है 5, 15, 50 की, चाहे तो आप हल स्वीट लगा सकते हैं। ये धन के प्लेटफॉर्म पे एक नया इंडिकेटर आया है, दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों चीजें कोइंसाइड होती हैं तो 30 या 40 डेल्टा के ऑप्शन को आपने सेल कर देना है। आप कभी भी एक ऑप्शन को अगर नेकेड सेल करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसका स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें यूजिंग सुपर ऑर्डर। तो सुपर ऑर्डर से जब आप उसका स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं, वो स्टॉप लॉस आपको हमेशा अनवांटेड सिचुएशन में बचाएगा, क्योंकि शाम को यूएस मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, जिसकी वजह से आपके कमोडिटीज भी वॉलेटाइल हो सकती हैं। एक लास्ट एग्जांपल हम क्रूड ऑयल का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये क्रूड ऑयल देखिए, यहां पर क्रूड ऑयल ने सेल सिग्नल दिया था 18 जून को। अगर आप यहां पर देखें, इस जगह पर क्रूड के प्राइसेस 2 घंटे में 100 पॉइंट नीचे गए थे 18 जून को। अब मैं यहीं पर पावर स्कैल्पर यूज कर लेता हूं, और क्रूड के प्राइसेस चल रहे थे 7000 पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 7100 की कॉल हम यहां पर भेज देते हैं, या 7200 की कॉल भेज देते हैं। हमें यहां पर स्पॉट नहीं चाहिए, पुट नहीं चाहिए, 7200 की कॉल 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम अप्लाई कर लेते हैं। और ये कब की बात है? 18 जून शाम को 6:45 बजे की बात है। ये देखिए, 18 जून शाम को 6:45 बजे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट के आसपास आप यहाँ से भी कमा पाए। और ये प्राइसेस जब वापस आए तो इन द वर्स्ट के सिनेरियो, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं भी होता है, रात को 9 बजे के आसपास आप यहाँ पर आराम से एग्जिट कर सकते हैं। ये रहा 9 बजे का टाइम, आप फिर भी प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं। अभी तो ये 7200 वाली कॉल है, अगर हम 7400 वाली कॉल को ट्रेड करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए 7400 वाली कॉल हमने 18 जून को शाम को 6:45 बजे बेची। यहाँ पर हमने उसको बेचा और 9 बजे के आसपास, अब आप यहाँ पर देखो, फिर भी आपको यहाँ पर 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि स्पॉट में आपको लॉस हो रहा था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ थीटा डीके स्ट्रैटेजी।
आप यहाँ पे डायरेक्शन प्ले कर रही हैं, डेल्टा को भी खेल रही हैं, थीटा को भी खेल रही हैं। ये दोनों चीज़ें साथ में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में जा सकती हैं। अब आप इस स्ट्रैटेजी को क्रूड में यूज़ कीजिए, गोल्ड में कीजिए, सिल्वर में कीजिए, सिल्वर मिनी में कीजिए, नेचुरल गैस में कीजिए, जिस मर्जी कमोडिटी में आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज मेक श्योर कि आप सुपर ऑर्डर यूज करके स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिए, और हाँ, अगले कुछ दिनों तक स्ट्रैटेजी को पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको यूज कीजिएगा। आपका कुछ भी अगर इस स्ट्रैटेजी को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.